राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो ये वायरल हो रही है कि गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ औरतों के लिए गलत बोला है। तो देखिए, मैं आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी कि महाराज जी ने गलत नहीं बोला, महाराज जी ने गलत नहीं बोला। कुछ लोगों ने क्या घपला किया है जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि महाराज जी का नाम इतना खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे पूजनीय महाराज जी हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और हमारे गुरुदेव हैं। तो कहते हैं कि दो ही गुरु होते हैं, एक माँ गुरु होती है और एक हमारे गुरुदेव होते हैं। माँ हमारे जन्म की गुरु होती है और कर्म के गुरु होते हैं हमारे गुरुदेव। हमारे श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि गुरुदेव हमारे भगवान से ऊपर होते हैं। तो हमारे कोई गुरुदेव का अपमान करेगा या हमारे गुरुदेव के लिए उल्टा सीधा बोलेगा तो हम लोगों से सहन नहीं होगा। तो ये हम लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने वीडियो देखी, आज ही मैंने ये वीडियो देखी वैसे, और इतना ज्यादा वायरल हो रही मुझे। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है? जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध घनघोर। तो हमारे गुरुदेव महाराज ने क्या बोला, देखिए हमारे उन औरतों का बोलना क्या है कि गुरुदेव महाराज जी ये बोल रहे हैं कि एक एक औरत 4-4 10-10 बॉयफ्रेंड रखती है। तो देखिए, गुरुदेव महाराज ने कोई भी बात गलत नहीं बोली, जो बात सच है वही महाराज जी ने बोली है। आजकल का जो कल्चर चल रहा है, आजकल की दुनिया चल रही है ना, ऐसी ही चल रही है। कोई एक किसी का है ही नहीं, एक व्यक्ति किसी औरत का है नहीं, ना किसी एक आदमी का है। ठीक है, आदमी नहीं है औरत का, औरत भी नहीं है आदमी की। ये बहुत ज्यादा चल रहा है इस दुनिया में, जो चल रही है। इतने सारे डिवोर्स हो रहे, इतना सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ना। तो महाराज जी ने ये बात बिल्कुल सच बोली है और इसमें कोई भी झूठ नहीं है। पर उन जो महाराज ने किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बोला, ना ही औरत के लिए बोला है, ना आदमी के लिए बोला, उन्होंने सभी के लिए बोला है। तो ये उन बेवकूफ औरतों की वजह से उन्होंने अपने ऊपर ले ली। जो अपने ऊपर ले रहा है वो रियल में या तो वो गलत हो सकता है, तभी वो अपने ऊपर ले रहा है। क्योंकि जो अगर सनातनी धर्म से है, जो सच है उनको तो बुरा लगेगा ही नहीं। जो सच में ऐसा कर रहे हैं, जो एक एक औरत 10-10 बॉयफ्रेंड को रख रही है, पार्टी में जा रही, तो उनको बुरा लग रहा है। वैसे आपको बुरा नहीं लगता जब उल्टी सीधी वीडियो बनती है, तब आपको बुरा नहीं लगता है? जब उनके उल्टे सीधे कपड़े पहनकर वीडियो बनाते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर इधर उधर जाते हैं, यहाँ तक कि मंदिर में तक नहीं छोड़ते हैं, मंदिरों में भी उल्टे सीधे कपड़े पहन करके जाते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता? तब आपको सब कुछ नजर नहीं। जब महाराज जी ने कोई बात सच बोली है तब आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए था ना बुरा, क्योंकि महाराज जी ने आपको सच बोला, जो सच है वही तो बोला है ना। तो आपको बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब आप लोग ऐसे हो, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। तो देखिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप जो ये चीज ये देखनी चाहिए थी कि हमारे महाराज जी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। वो चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सुधरे। पहले और अब में कितना फर्क आ गया। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें करने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं हमारे महाराज जी को, उन्होंने कितने सारे लोगों को सुधारा है। ऐसा नहीं सुधरा नहीं है, बहुत लोग सुधरे हैं। उनको देख करके ब्रह्मचर्य में रहने लग गए हैं, बहुत सेवा करने लगे हैं, सनातन की धर्म की सेवा करने लगे, सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं लोग। मतलब हर किसी की सेवा एक सत्य भाव से देख रहे हैं।
बहुत सुधार आया, जितना उनसे हो सकता है वो उतने लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ लोगों की वजह से हमारे महाराज जी का नाम भी खराब हो रहा है, कुछ लोग उनके नाम को खराब कर रहे हैं। तो आपको सुधरना या नहीं सुधरना वो आपके ऊपर है ना। महाराज जी आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो तो ये चाहते हैं भाई ये हमारे सारे बच्चे ही हैं, ये सुधरे, अच्छे मार्ग पे चले, सत्य के मार्ग पे चले और अपना कर्म अच्छा रखे। महाराज जी ये कहते हैं। तो आपका जो कहते हैं ना भक्ति मार्ग पे चलेंगे, तो भक्ति मार्ग भी ऐसा आसान नहीं है। भक्ति मार्ग के लिए भी 3 मार्ग होते हैं। चरित्र का मार्ग होता है, कर्म का मार्ग होता है आपका, और आपका धर्म का मार्ग होता है। ये 3 मार्ग होते हैं ना आपके अंदर, तभी आप भक्ति कर सकते हो। अगर आपके भक्ति भी नहीं कर रहे हो तो भी आप में ये 3 मार्ग होना बहुत जरूरी है। महाराज जी यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आपके अंदर 3 गुण होते हैं, और तीनों को गुणों को आपको अच्छा रखते हो तभी आप एक सत्य के मार्ग पर चलते हो और एक आप सनातन धर्म हो सकते हो। अगर आप बोलेंगे नहीं क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं और हमारे हित के लिए वो सोचते हैं, तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या हम गलत कर रहे हैं, तो वो हमारे सही मार्ग को हमें दिखाते हैं। पर हम जो कुछ औरतें या कुछ आदमी व्यक्ति होते हैं जो कि उस बात को अपना गलत उसमें ले लेते हैं, उसको उनको अच्छी बुरे की समझ में नहीं आता है, उसको गलत में ले लेते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल एडिटिंग का इतना कर रहा भूत चढ़ा हुआ है लोगों पर, इतना कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। एडिटिंग एडिटिंग से, एआई से, एडिटिंग से आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक अच्छी खासी औरत को भी एक बिगाड़ सकती है एडिटिंग, एडिटिंग उस मूड खराब कर सकती है। गुरुदेव महाराज ने बोला तो सही है, पर उसमें एडिटिंग करके ऐसी पोस्ट की गई है जो कि महाराज जी पर इतनी उंगली उठाई जा रही है, ये चीज गलत है। एडिटिंग से लोग, एडिटिंग से गुरुदेव महाराज की फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी वीडियोस का मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका डुप्लीकेट वीडियो बना रहे हैं, बच्चे मतलब कार्टून में वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी लोग एडिटिंग से, एआई से कुछ भी कर रहे हैं। तो आजकल हमें अब तो इतना खतरा हो गया है एडिटिंग से या सोशल मीडिया से। कहते हैं सोशल मीडिया बनाई तो अच्छी के लिए थी, पर लोगों ने इसका गलत यूज करना कर दिया है। तो अब सभी को डर भी लगता है, अच्छा खासा सही इंसान भी होगा उसको भी डर लगेगा, ये ऐसा ना हो कि हमने अपना पोस्ट डाला अच्छा और हमारे साथ कोई एआई नहीं कर दे, या फिर हमें डर लगता है। सभी को डर लगता है, उन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता जो आजकल उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो सही इंसान है उनको फर्क पड़ता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी, जो कुछ इसमें बोला गया है, जो भी महाराज जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो आधी चीजें उसमें काट पीट करके दिखाई गई है। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी करी थी कि हमारे जो गुरुदेव महाराज हैं और उस क्या कहते हैं श्री जी के पैर, श्री जी से पैर दबा रहे हैं, एक पोस्ट डाली थी बीच में किसी ने एडिट करके डाली थी। तो गुरुदेव महाराज की, क्या हमारे प्रेमानंद जी महाराज श्री जी से पैर दबाएंगे? ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हो सकता ना। वो अपने सोच में भी नहीं कभी ला सकते भाई, वो उनके दास हैं, दास, श्री जी के दास। आप सोच नहीं सकते, उन तक तो पहुंच ही नहीं सकते आप लोग, उनकी सोच तक नहीं पहुंच सकते। तो मतलब ऐसी वीडियो एडिट कर रहे हो आप लोग, बताओ। मतलब कुछ भी लोग कुछ भी एडिटिंग में कुछ भी कर देते हैं आजकल, अच्छे खासे इंसान को एआई से तो नंगा कर देते हैं। तो ये तो फिर हमारे प्रभु जी हैं, है ना। तो मतलब उल्टी सीधी वीडियो बना करके एडिट करके आप पोस्ट करते हो, हमारे गुरुदेव महाराज को आप बदनाम कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, एक सनातनी को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, एक सन्यासी को परेशान नहीं करना चाहिए आपको। जो लोग सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, जो युवा पीढ़ी बदल रही है, तो आप लोगों को जलन हो रही है, ठीक है, तो उससे आप उनके नाम खराब कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रेमानंद जी महाराज का नाम खराब मत करो। तो ये औरतें हैं, और अगर उन औरतों को बुरा लग रहा है ना उनके बारे में, अगर उनको 10-10 बॉयफ्रेंड रख रही है तो उनके होंगे, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है। जिसका नहीं है उसको तो बुरा लगेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है चेंज नहीं है, बहुत लोग चेंज हुए हैं, बहुत लोग। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप हमारे महाराज जी का नाम खराब ना करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिए शेयर करें, क्योंकि इसमें जो भी बात कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि क्या सही है क्या गलत है। क्या मेरे राधा वल्लभ श्री हरिवंश।